आज बच्चों जाएंगे आज का सुप्रभात। कक्षा 7वीं के बच्चे ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ेंगे गीली मिट्टी। तो गीली मिट्टी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे गीली मिट्टी से कौन कौन सा काम हो सकता है, गीली मिट्टी कितनी फायदेमंद है, किस काम में इसका उपयोग होता है, ये सारी चीजें। पैराग्राफ है पहला, नींद में जैसे ही मैंने, और आपको फिर आगे है इकट्ठी कर रहा है। यहाँ तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पाठ की ओर, क्या आपने अपने आसपास किसी भिखारी को देखा है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, हमने अवश्य ही अपने आसपास किसी भिखारी को देखा है। क्या आपने कभी किसी गरीब आदमी की मदद की है, यानी सहायता की है? तो हाँ, हमने गरीब आदमी की मदद कईयों बार किया है, अनेकों बार किया है। फिर पठन में आइए हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ें। नींद में जैसे ही मैंने माया की आवाज सुनी, चौंक कर मेरी आंख खुल गई। बगल के पलंग पर नजर गई, यानी वहां हमारी आंखें गई और देखी कि माया वहां नहीं थी। आज इतने सवेरे माया कैसे उठ गई, कुछ बात समझ में नहीं आई। आवाज दरवाजे पर से आई थी। मैं हड़बड़ा कर उठा और वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि माया दरवाजे खोले खड़ी है, दरवाजा खोले खड़ी है, और बाहर के बरामदे में एक दुबला पतला आदमी, मझोले कद का, सिर मात्र केवल एक जरा सी लुगड़ी लपेटे। लुगड़ी माने होता है फटी पुरानी धोती। क्या होता है? लुगड़ी का मतलब होता है फटी पुरानी धोती, ठीक है। बाकी धड़ और टांगे नंगी, उकड़ू बैठा है। उकड़ू मतलब का होता है कि मुंडी नीचे करके और पैर जो है अपना उठा कर ऊपर की तरफ बैठा है। माया दरवाजा खोलने आई तो आज सबसे पहले उसी आदमी के दर्शन हुए, यानी उसने सबसे पहले उसी भिखारी को देखा। और मैंने भी देखा और मुझे भी गुस्सा आया, यानी क्रोध आया कि यह मरदूद कहाँ से आ मरा। मरदूद मतलब होता है निकम्मा, निकाला हुआ। मरदूद का मतलब होता है निकम्मा। निकम्मा का मतलब होता है जो किसी काम लायक है। निकम्मा, निकाला, निकालो, ठीक है। तो कहां से आ मरा? मैंने झपट कर पूछा, कौन हो तुम, यहां कैसे आए? दोनों ही सवालों का जवाब आसान था। मैं एक गरीब भीख मांगा हूं जिसके सर पर छापर नहीं है। छापर मतलब होता है छाया। छापर मतलब छाप, मतलब छत नहीं है। और या जी नहीं, सिक्रम नहीं। सिक्रम मतलब होता है घोड़ा गाड़ी का क्रम। सिक्रम का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। इसी को हम टमटम कहते हैं, ठीक है। टमटम यूं ही जलकर आ गया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, जो कि मुझे और भी खला। और मैंने आवाज में और तेजी लाते हुए कहा, बोलता क्यों नहीं, बहरा है? सुनता नहीं, बहरा का मतलब जो सुने नहीं। फिर भी कोई जवाब नहीं। जवाब हो भी क्या सकता था अगर सचमुच वह बहरा था? मगर कौन कह सकता था कि वह बहरा था ही? आजकल इस तरह के बने हुए आदमी, लेकिन वाक्य पूरा करने से पहले मुझे लगा कि यह मैं गलत बात कर रहा हूँ। बने हुए आदमी दिन के वक्त भेष बनाकर भीख मांगा करते हैं। इस तरह रात को किसी के बरामदे में आकर सो नहीं जाते। जाड़े की इसी रात में, और मेरा ध्यान उसके ओढ़ने बिछौने पर गया। बिछौना निखारी, जमीन और टाट के घिसे हुए कोने। निखारी का मतलब होता है
जिस जमीन पर कोई भी बिछौना बिछाया नहीं गया हो उसी को हम निखारा बोलते हैं। कि टुकड़े से बना ओढ़ना। और हाँ, एक चिक भी, चिक क्या होती है? एक किस्म की घास या बांस से बना पर्दा होता है। चिक मतलब होता है एक किस्म की घास या बांस का बना पर्दा। उसने हमारे दरवाजे से उतार कर अपने ऊपर डाली। और उस वक्त जब एक गद्य और लिहाफ, लिहाफ मतलब होता है लिहाफ मीन्स होता है और चिक मीन्स होता है एक किस्म की घास या सब्जा। चिक मतलब होता है घास से बना या एक प्रकार का घास। हाँ, तो कैसे कटी हो? हाँ, मेरा काम ठीक नहीं से नहीं चलता, जी होता है कि और कुछ ओढ़ ले। जी मतलब हृदय, जी मतलब हृदय। यहाँ जी का मतलब होता है हृदय से, मतलब जी का मतलब ही होगा यहाँ हृदय। तो दांत बजते रहे होंगे, जांघों से हाथ डाले राम का नाम जपता रहा होगा, या शायद टहल कर ही रात काटी हो। किसने देखा और किसको दिखाने के लिए यह शक्ल बनाई है ना? शक्ल मतलब होता है हुलिया। उस दिन आपको हम बताए थे, शक्ल का मतलब होता है हुलिया। हुलिया, ठीक है। इन ठंडी सोनी दीवारों को बने हुए आदमी, यह क्या बना हुआ आदमी है? और अपनी बात मुझे खुद सताने लगी। मगर उस आदमी को इस समय की मेरी आत्म पीड़ा से उतना ही कम प्रयोजन था। प्रयोजन का मतलब होता है काम, अभिप्राय, मतलब। प्रयोजन का मतलब होता है काम, अभिप्राय मतलब जितने 2 मिनट पहले की कठोरता ठिठुरते हुए हाथों से चिक को दरवाजे पर टांगने के बाद वह अब कच्चे पपीते के बीच जो बिखरे हुए थे बटोर कर एक जगह कर रहा था। लगता उसने हमारे ही पेड़ से एक कच्चा पपीता तोड़कर उसने अपनी भूख बुझाने की कोशिश की थी। कोशिश मतलब होता है प्रयास करना। कोशिश का मतलब होता है प्रयास करना या प्रयत्न करना। कोशिश का मतलब होता है प्रयास, ठीक है। लेकिन अभी शायद वह पूरी तरह जानवर नहीं बन पाया था, इसीलिए पूरा पपीता नहीं खा सका था। आधा टुकड़ा किसी तरह नोच नाच कर खा गया था और आधा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। पपीते के बीच सब इधर उधर छिटके हुए थे जिन्हें अब वह बटोर रहा था। पता नहीं क्यों से इस बात का ख्याल आया। वह यह भी सोच सकता था कि जिसका घर है वह सफाई करवा देगा, मगर नहीं, वह जानवर नहीं है कि सफाई का उसे कोई ख्याल ना हो। जहाँ उसने रात गुजारी है वहाँ से अब वह जा रहा है, उस जगह को गंदा करके वह जाना नहीं चाहता। मैं नहीं कह सकता कि उसके दिल में क्या बात थी। हो सकता है बस इतनी ही बात रही हो कि यह सब गंदगी साफ कर दो, नहीं तो साहब नाराज होंगे और अपने नौकर को बुलाकर 10-5 लात घूंसे लगवा देंगे। जो भी बात उसके दिल में आई हो और जो भी उसके पहले के तजुर्बे रहे हों, तजुर्बे का मतलब होता है अनुभव। तजुर्बा का मतलब होता है अनुभव। तजुर्बे का मतलब अनुभव, ठीक है। अनुभव रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने बस इतना देखा कि वह जाड़े के मारे ठिठुरती हुई उंगलियों से जैसे तैसे गंदगी इकट्ठी कर रहा। पता नहीं कैसे कैसे हाथ इकट्ठी कर रहा है। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए